बांग्लादेश अपनी औकात से कई ज्यादा बढ़ चढ़ के इंडिया को गुस्सा दिलाने में लगा हुआ है। इस वक्त जितना शोर बांग्लादेश के इदारों ने और सियासतदानों ने मचाया हुआ है, मैं कहती हूँ कि अगर उसका 10% भी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए, भारत को सख्त प्रचार होना चाहिए, सख्त प्रचार होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में दोनों साइडों के ऊपर जो बॉर्डर लगते हैं वहां पे अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। सख्त प्रचार होना चाहिए मेरे ख्याल में इस वक्त भारत को। और जिस तरह आपने बताया है कि ड्रोन्स वो बॉर्डर के ऊपर लगा दिए गए, उसके अलावा बताना चाहूंगा जो चीमा साहब, इस वक्त जो भारत के लिए तशवीशनाक ये होना चाहिए कि डॉक्टर यूनुस साहब ने पाकिस्तान को ना सिर्फ 23,000 टन 25,000 टन चीनी का ऑर्डर दिया है, साथ असले का ऑर्डर भी दे दिया। असला जाहिर है वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं ले रहे, वो किसके लिए ले रहे हैं, ये भी भारत को परेशानी होनी चाहिए। जो 40 टन आरडीएक्स लिया गया है, 28,000 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर दिया गया है चीमा साहब, 2,000 यूनिट्स ऑफ टैंकों के गोले दिए गए हैं, 40,000 राउंड्स ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर पाकिस्तान को दे दिया डॉक्टर यूनुस साहब। पाकिस्तान में जो बांग्लादेश को लेकर खबरें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि भाई बांग्लादेश ने और पाकिस्तान ने मिल के हिंदुस्तान को फंसा लिया, मतलब सेंटर में है और फंसा लिया, दोनों साइड से हिंदुस्तान जो है वो फंस गया है। और दूसरे नंबर पे मिनोरिटीज को लेके आए दिन वहां से कोई ना कोई खबर आती है कि भाई कभी मंदिर डिमोलिश या कभी ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। लाहौर पूरा बंद, इस्लामाबाद पूरा बंद, आपने पूरा मुल्क बंद करके रख दिया। और उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि अभी उन दिनों के अंदर जो हमारे चैंपियन ट्रॉफी का उसका फैसला होने वाला था वो भी हमारे गले पड़ गई। अच्छी वाली चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी के स्केड्यूल में थी। हम पता नहीं कब जाएंगे मून मिशन की तरफ, या कब स्पार्को हमारा पता नहीं भंग पी के सोया हुआ है, उसको कोई फिक्र ही नहीं है। हालांकि वो उससे पहले बने हैं, वो इसरो बाद में बना है। उन्होंने मिशन मून भी कंप्लीट कर दिया, वो सन के ऊपर भी जा रहे। मतलब ये चीजें तब होती है ना जब आपके मुल्क के अंदर सुकून होता है, जब लोग आसान जिंदगी गुजार रहे होती है। हमारी कौम के लिए शर्म का बाइस है कि सऊदी अरब ने कहा कि अगर आप अब वीजा अप्लाई करेंगे तो आपको ये पहले एफिडेविट देना पड़ेगा कि आप वहां पे जाके मांगेंगे। अब जब एफिडेविट मैं साइन कर रहा हूँ तो मुझे तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि मेरी कौम को ये कहा जा रहा है, ये दे रहा हूँ कि हाँ भाई मैं भीख नहीं मांगूंगा वहां से जाके। यार अभी आप अगर बॉर्डर खोल देना और इनको कह दे पाकिस्तानियों के आपने जो है वो किसी भी मुल्क जा सकते हैं, मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ एक कंपनी के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। आज ढाका में बीएनपी कार्यकर्ताओं ने इंडियन हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल त्रिपुरा में बांग्लादेश सहायक उच्चायुक्त पर हुए हमले के विरुद्ध बांग्लादेश के नेशनल पार्टी बीएनपी के 3 संगठन के हजारों समर्थक ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त की ओर मार्च किया। इसमें बीएनपी के 3 संगठन छाता साख जातीयवादी छाता दल के युवा शाखा जातीयवादी के जुबेदल स्वयं सख जातीयवादी शीर्षक दल शामिल हुए हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देता है और उनका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में। और दूसरी बात उन्होंने ये की है कि जो पाकिस्तान से वीजा अप्लाई करता था उनके लिए एक एनओसी चाहिए होता था, उसकी शर्त भी उन्होंने खत्म कर दी। परेशान कुछ लोग हैं जो माजी के अपने तजर्बात से फायदा को सामने रख के बात कर रहे हैं। जब पिछला दौर था बीएनपी का, जो उनकी पार्टी थी जब वो पावर में आई थी, उसके 2 दौर थे, 1991 से लेकर 1996 और दूसरा दौर था 2001 से 2005 का। उस दौर के अंदर उनके एतराज ये हैं, वो समझते हैं कि मसूद अजहर साहब और सजाद अफगानी साहब ये दोनों बांग्लादेश के बॉर्डर से हैं। अब ये मैं खुद किसी खबर रिसर्च के ऊपर बात कर रहा हूं, अल्टीमेटली मैं तो वहां नहीं था बॉर्डर पे। दूसरी चीज वो कहते हैं चीमा साहब के हेडली साहब, जो डेविड हेडली थे, और तहरार राणा जो थे, जो कि अमेरिकन और कनेडियन थे, जो कि मास्टरमाइंड जिन्होंने जो रैकी की थी बॉम्बे अटैक्स में, उनके भी बांग्लादेश के अंदर जो रवाबत थे, उनके साथ उनके राब्ते थे। जो उस वक्त एलईटी लश्कर तैयबा, उसके भी कहते हैं बांग्लादेश के अंदर वो खुल खुला के फिर रहे थे। और इस वक्त भारत के जो अंदर कुछ लोग परेशान हैं, वो ये भी कहते हैं कि ये फिर अब कश्मीर काज को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे बांग्लादेश वाली साइड से। तीसरा खदशा वो ये कहते हैं, जो कि मैं जिससे एग्री नहीं करता, वो कहते हैं आईएसआई इन सारी चीजों के पीछे थी या मजीद उधर आएगी। उसके लिए मैं एग्री इसलिए नहीं करता कि आईएसआई के लिए साडा मुर्शद काटे, इनकी पीरनी जो जिन निकाल के फिर रही है, अगर आईएसआई इतनी तकड़ी हो तो उन जिनों का सामना कर ले, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। वो अपने 17 हमले गजनवी के रोकेंगे या फिर बांग्लादेश के अंदर जाके आपके बॉर्डर के ऊपर बैठेंगे। मैं उस चीज से एग्री नहीं करता, लेकिन ये कि फिर जाहिर खदशात हैं।
माजी के लोगों के पास तजर्बात और हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन हालात वहां पे भी कंट्रोल नहीं है। वो भी सीरिया बनता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर यूनुस साहब इलेक्शन की बात नहीं करते। उनके परेशानी है, उनको वो अपना, और दूसरा उनका जो मेन, उनकी भी सप्लाई चेन कट चुकी है कि बिल क्लिंटन और जो बाबा बाइडन था, उनका एक पांव जो है इस वक्त व्हाइट हाउस से बाहर है, एक पांव अंदर है। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो सप्लाई चेन रुक जाएगी, कट जाएगी, तो फिर वो उसमें किस तरह आगे सर्वाइव कर पाएंगे। मजीद खराबियां पैदा होंगी बांग्लादेश के अंदर। पाकिस्तान में तो आसानियां पैदा ही नहीं हो रही। खैर 77 ईयर से, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को ठीक करने के लिए पाकिस्तानी खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में रहते हैं। इस वक्त जो 23 करोड़ लोगों में से जो मेजॉरिटी पीटीआई के सपोर्टर हैं, जो कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली बिलीव करते हैं कि काले जादू, काले बकरे आए और हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सिखा जाएं और हम पत्थर के जमाने के में चले जाएं, और फिर ये है कि 4-4 शादियां करें, 50-50 बच्चे हों इनके। अब वो इस मोड को चाहते हैं। अब पता नहीं कि 21st सेंचुरी में वो सर्वाइव कर पाएंगे 4 शादियां और 50-50 बच्चों के साथ। मुझे इसका कोई लगता नहीं है। मुझे आज सुबह से जो सबसे ज्यादा परेशानी थी, इस बात की थी, मैं कई दोस्तों को बताता रहा हूं आज सुबह भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए 40 से 50% जॉबें खत्म हो जाएंगी। फ्यूचर में डॉक्टरों की भी सुना जरूरत नहीं रहेगी, वकीलों की भी जरूरत नहीं रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपका प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया करेगा और अदालतें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपके सारे केसेस को देख के सामने फैसले कर दिया करेंगे। मैं खुद, क्योंकि मेरा बच्चा वकील है, मेरे और इस तरह के जो है वो हैं, तो मैं तो इस चीज में परेशान हूं। लेकिन आप जो है, आपको मैं हमेशा दोस्तों को कहता हूं जो पाकिस्तान के, थोड़ा जिहा गुड़ कर रखा करो, छोले रखा करो, चने रखा करो, और 4 के कनिस्तर पानी दे ते मोमबत्तियां और लकड़ी का बंदोबस्त जरूर रखा करो, क्योंकि आपके इरादे बिल्कुल इस तरह ही, आपके इरादे बिल्कुल इस तरह। आईएमएफ ने जिस दिन आंखें खोल ली, और खुल जाएंगी, उसकी वजह यह है डोनाल्ड ट्रंप साहब यूनाइटेड नेशंस के भी खिलाफ हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब आईएमएफ के भी खिलाफ हैं, क्योंकि पैसा सारा अमेरिकन से आता है। और उन्होंने जो अमेरिका की ब्लीडिंग हो रही है जब रोका, तो यूनाइटेड नेशंस, आईएमएफ सामने आ जाएगा। आप फिर जो है, आपके जो इस वक्त रूलर्स हैं, आपके जो ब्रिटिश एजेंट हैं, वो वन वे टिकट जेबों में रखते हैं। पीछे ना बिजली होगी, ना रेडियो होगा। काले चने, गुड़ और पानी का इंतजाम करके रखें प्लीज, क्योंकि हालात टफ चल रहे हैं। उसकी क्या रीजन है? इन सब चीजों पे दिलशाद भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। बिल्कुल। सबसे पहले तो बांग्लादेश के हवाले से बताएं, जो पाकिस्तान के मीडिया पे खबरें चल रही हैं जी, पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने मिलके, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के और इंडिया के रिलेशन थोड़े खराब हुए हैं, ये नई गवर्नमेंट आई है मोहम्मद यूनुस की, तब से पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बेहतर है। तो आपको लगता है कि मिलके फंसा लिया और बड़ा मतलब ये कि इंडिया को परेशान हो कह रहे हैं जब मिलके फंसा लिया, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे तब हमने कब तक मिलके फंसा लिए थे? तब भी तो है ही एक ही तब तो कंट्री एक ही कंट्री था ना, तब भी बांग्लादेश अलहदा हो गया था। ठीक है। लेकिन आपने जो बात किया कि वहां पे अगर मंदिर डिमोलिश किए जा रहे हैं या हिंदू बरादरी पे जुल्म किया जा रहा है, तो देखें, जब भी इंसानियत के ऊपर जुल्म होगा, चाहे उनका किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक हो, ठीक है, हमें इस बात पे नहीं जाना चाहिए कि उसका किसके साथ, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, हिंदू क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सिख है, जो भी है, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी में सब इंसान बराबर है। तो अगर वहां पे इस तरह की बांग्लादेश के अंदर जो खबरें आ रही हैं कि डिमोलिश किए गए और जुल्म किया गया, अगर ऐसा किया गया तो हम इसकी मुजम्मत करते हैं। और मेरे ख्याल से उन्हें ये फेस करनी पड़ेंगी फिर ये चीजें। लेट्स सपोज जैसा वो अगर वो कर रहे हैं, तो उन्हें इन चीजों का, उन्हें जो सा वो कुछ ना कुछ रिजल्ट भी सामने आएगा, रिएक्शन सामने आएगा। इवन इंडिया के जो हिंदू हैं वो बड़े गुस्से में है, वो तो बॉर्डर पे जा पहुंचे हैं कि हम जाके देख लेते हैं। उसका गुस्सा, गमो गुस्सा पाया जाता है। जाहिर है कि अगर मुसलमानों पे कई जगह पे होता है, उनके साथ जुल्म होता है, तो हमें गमो गुस्सा पाया जाता है, वैसे हिंदुओं को भी पाया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि वो तो बॉर्डर तक पहुंच गए हैं कि हमने इनके साथ ट्रेड ही बंद कर देंगे, उनके साथ बिजली सारी उधर से आ रही है ना, तो अगर बिजली बंद कर देंगे इनके साथ, जो तो दूसरे हमारी ट्रेड जितनी भी चल रही है इनके साथ खत्म कर दो। और अगर ऐसे हो जाता है तो बांग्लादेश के लिए बड़े मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। अगर आपके एक मुल्क की बिजली जो है वो आपकी टोटल उसके ऊपर चल रही है, ठीक है। अच्छा, दिखाया या बताया जो हमें जा रहा है कि दो कंट्रीज, यानी पहले एक ही था पाकिस्तान बांग्लादेश, एक ही था 1971 से पहले। अब आज 2024 में ये खबर चल रही है कि दोनों कंट्रीज फिर से यूनाइटेड होते नजर आ रहे हैं और इंडिया को टफ टाइम देंगे। आपको लगता है कि इंडिया को दोनों कंट्रीज या कोई एक कंट्रीज टफ टाइम दे सकते हैं इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, या मिल के भी? देखिए, अगर आपने तरीफे तुरीफे करवानी है तो मैं कह देता हूँ कि पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। लेकिन अगर आपने लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम इकोनॉमिकली जो है वो कहीं करीब भी नहीं आते उनके। आप ये देखिए कि वो 2025 के एंड तक जो है वो खबरें आ रही है वो चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, ठीक है। और हमें क्या टेंशन है कि अगले 4 महीने में डिफॉल्ट ना कर जाएं। और आप कौन सी बातें कर रहे हैं जी कि हम ये कर देंगे? देखिए, जो
हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान ठीक। दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया मुकाबला तक। उस तरीके से ना नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी में उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके बाद उनकी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आप किसी का भी नहीं कर सकते मुकाबला। ठीक हो गया। अच्छा दिलशाद भाई, एक बड़ी खबर है टेक्नोलॉजी से याद आया कि इसरो जो कि इंडिया की एजेंसी है वो और यूरोप की एजेंसी मिलके जाके सन को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। पहले उनका मिशन मून कामयाब रहा, अब वो सन को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि हमारे इधर स्पार्को क्या काम कर रही है, उनके वहां से आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर हमें टेक्नोलॉजी को, डेवलपमेंट को, इकोनॉमी को लेके आती रहती है। देखिए मैं थोड़ा सा अरसा आपके साथ आउट ऑफ टच रहा, बिल्कुल। इस दौरान जो है वो काफी ज्यादा खबरें आई इंडिया के हवाले से, इंडिया की अचीवमेंट से। रोज तो खबर है कोई टेक्नोलॉजी में, कभी इकोनॉमी ट्रेड में, में। कभी उनकी फॉरेन पॉलिसी में, और रिसेंटली उनका चाइना के साथ $18 बिलियन की ट्रेड जो है खबर आ रही है। वो चलनी शुरू हो गई। $18 बिलियन एक बहुत फर्क रखती है ठीक है। और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। बिल्कुल ऐसे आपकी ही। जो ट्रेड है बेसिकली मुल्क उठते ही अपने ट्रेड के साथ है। ट्रेड के साथ उठते हैं, और आपकी और उनके फॉरेन पॉलिसी, कभी उनका प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में विजिट कर रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, उनका यूरोप के साथ ताल्लुकात, आप सऊदी अरब से ताल्लुकात, आप यूक्रेन से ताल्लुकात, फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ। अब मुझे बताया कौन सा ऐसा मुल्क है, और हमारा ज्यादा से ज्यादा हम कहाँ तक छलांग मारते हैं, सऊदी अरब और चाइना तक मारते हैं। ठीक है। हमारा यूरोपीय दुनिया के साथ बिल्कुल मामला खत्म होने के बराबर है। इवन रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट रहा अफ्रीकन कंट्रीज में, वहां पे जाके उन्होंने ट्रेड के ऊपर बड़ी बात और की है। इवन यूरोपीय यूनियन तो हमारी एयरलाइन तक बंद की हुई है, अभी तक एयरलाइन बंद की हुई है। हमारा ठीक तो है। यही है कि जहाज जो है वो यूरोप पे नहीं जा सकता। ठीक तो हो गया। हमारे लोगों के साथ ताल्लुकात ये इस तरह इस के, लेवल तक आ और गए उसकी वजह से सालाना $40 मिलियन का नुकसान हो रहा है उनको, सॉरी $40 मिलियन का नुकसान हो रहा है ठीक है। PIA को, क्योंकि वो यूरोप के अंदर वो उनकी फ्लाइट्स नहीं जा रही। ठीक हो ठीक गया। है। अच्छा, निशाद भाई क्या कहना चाहेंगे, हमारे इधर से जो खबरें आती हैं उनको अगर डिस्कस किया जाए, आपने ये बोला, नो डाउट आपने बोला कि भाई इंडिया से आज कोई ना कोई खबर आती है, वाकई में कोई ना, अब तो हमें ऐसा लगता है कि यार इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि खबर डेली बेस पे 2 3 4 कोई ना कोई वो अचीवमेंट करते हैं, कोई ना कोई अचीवमेंट करते हैं। हमारे इधर से कोई ऐसी नहीं, देखें उधर से तो ये खबरें आना एक मामूल की बात होगी, और मेरे ख्याल है ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी नहीं बनाना चाहिए इसको। हमारा मुकाबला नहीं कि होने भाई ये अचीवमेंट कर दी तो ये कर दी, वो तो रोजाना कोई ना कोई कर ही रहे हैं। ठीक है। जो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मसलों के अंदर फंसे हुए हैं। ठीक है। ठीक है, जब हम अपने मसलों के क्या अंदर से मसला? निकलेंगे, हाँ। अभी ये डी चौक पे जो कुछ हुआ है, आप लोग जो सुन रहे हैं, कौन सी रियासत है जो अपने लोगों पे गोली चलाती है? ठीक है। जो इन्होंने अपने लोगों पे गोली चलाई, वो पूरे में एहतजाज करने जा रहे थे, उनके साथ इंतहाई जुल्म हुआ। ठीक है। क्या ये मुल्क इस जगह पे पहुंच चुका कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं दे रहे लोगों को, ठीक कि है। वो बाहर निकल के पूरे में एहतजाज कर सके? ठीक हो गया। ठीक है। और हमारे यहाँ तो 70s के अंदर तो पश्तून और जो है वो उर्दू स्पीकिंग लोगों के दरमियान इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ चलती रही हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जानकारी के मुताबिक तीनों संगठन के कार्यकर्ता राजधानी ढाका के नया प्लाटन इलाके के BNP के मुख्यालय के सामने एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथ तख्ता के लिए थे और ये विरोध भारत प्रदर्शन के विदेश सचिव विक्रम मिश्र के ढाका के दौरे से एक दिन पहले हुए, जो हाल ही में 1 महीने के दिन पड़ोसियों के बीच बढ़ते तनाव के ढाका के दौरे करने वाले। ढाका में 6 किलोमीटर तक मार्च करने के बाद रामपुर इलाके के पुलिस बैरिकेड के जरिए मार्च को रोक दिया है। वहां से एक प्रतिनिधि मंडल ढाका के भारतीय उच्चायोग गया और एक ज्ञापन सौंपा। इससे पहले 2 दिसंबर को भारत के अगरतला और बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग परिसर घुसपैठ के घटना के बाद नई दिल्ली बांग्लादेश के उच्चायोग देश के अपने अन्य राज्य न्यायिक परिसरों के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का फैसला किया। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।